बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हिस्ट्री बीएस एजुकेशन सब्जेक्ट हिस्ट्री का हम तीसरा लेसन पढ़ने वाले हैं, स्कोप ऑफ हिस्ट्री। स्कोप ऑफ हिस्ट्री का मतलब है कि हिस्ट्री कितनी वास्ट है, कितनी वसी है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि आदम अलैहिस्सलाम से बल्कि इब्लीस के सजदा करने के इनकार से लेके आज तक जितनी भी दुनिया में तब्दीलियाँ हुई हैं वो तमाम की तमाम हिस्ट्री है। मैन रिलेटेड तब्दीलियाँ हैं, अर्थ रिलेटेड तब्दीलियाँ हैं, कायनात के मतलब जितनी भी तब्दीलियाँ इंसान के मतलब हैं वो तमाम की तमाम क्या हैं जी, हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। अब सबसे पहले हम इसको समझने के लिए कि हाउ मच हिस्ट्री इज़ वास्ट, we understand its levels, history and its level. There are 4 levels of history: local history, regional history, national history and international history. First of all, local history. Local history tell about the stories of our locality. हमारी जो इलाकाई स्टोरियाँ हैं, इलाकाई कहानियाँ जो हैं, कि अगर कोई फ़तेहपुर के गिरदोनवा में वाक़या हो जाता है या फ़तेहपुर के मतलब जो बात होगी वो हमारी लोकल हिस्ट्री में आएगी। रीजनल हिस्ट्री हमारी रीजनल सूबे के अंदर या हमारे डिवीज़न के अंदर जो भी तारीख़ी बात होगी, जो भी काम होगा वो रीजनल हिस्ट्री होगी। नेशनल हमारे मुल्क के अंदर मुल्क की तारीख़ के मतलब जो बात होगी वो हमारी नेशनल हिस्ट्री होगी। जैसे तारीख़ पाकिस्तान है तो ये नेशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। अगर दुनिया की बात करेंगे हम तो इंटरनेशनल हिस्ट्री ऑफ जो दुनिया के मतलब बात होगी। अब 9/11 का वाक़या हुआ तो ये क्या है, इंटरनेशनल हिस्ट्री है। 1965 की जंग हुई तो ये क्या है, नेशनल हिस्ट्री है। अगर कोई आपके इलाके में रीजनल इलाके में कि फ़र्ज़ करें कि कोई वाक़या रूनमा हो जाता है दहशतगर्दी का, या आप ये देख लें कि KPK में स्कूल पे हमला हुआ तो वो क्या है, रीजनल। उसके बाद लोकल हिस्ट्री है। अगर आपके बिल्कुल मुकामी सतह पे आपकी लोकेलिटी के हवाले से, आपके सिटी के हवाले से, आपके गांव के हवाले से कोई वाक़या हो जाए तो उसको लोकल कहेंगे। यानी कि हिस्ट्री एक छोटे गांव से लेके इंटरनेशनल लेवल तक पूरी दुनिया तक जितने भी वाक़यात होंगे वो किस में आएंगे, हिस्ट्री में आएंगे। यानी कि हिस्ट्री जो है वो इतनी वसी है। अब स्कोप में हम अगला पॉइंट देखें, स्टार्ट विद पास्ट। हिस्ट्री जो है, आप इसके अंदर 2 लाइनें लिखें, हिस्ट्री स्टार्ट विद पास्ट। हर वो दिन जो गुजर जाता है वो पास्ट से उसका ताल्लुक़ होता है। मेक प्रेजेंट। हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे तो वी कैन मेक आवर प्रेजेंट। तीसरे पॉइंट पे आप आ जाएं। मैं ये शार्ट कर रहा हूँ ताकि इन पॉइंट्स को आपकी समझ आ जाए कि पॉइंट्स ऑफ फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को ये पॉइंट करती है। फ्यूचर में बताती है कि हमने क्या कुछ करना है। पैदा होने के बाद इंसान ने फिर अपना फ्यूचर बनाना होता है, तो फ्यूचर में क्या कुछ करेंगे ये हिस्ट्री से हमें पता चलेगा कि बड़े लोग कैसे तरक्की करते हैं, ये हमें हिस्ट्री से पता चलेगा। हिस्ट्री को देख के हम अपना प्रेजेंट बना सकते हैं और हिस्ट्री को देख के हम अपने फ्यूचर को पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखें आप, स्कोप अभी ख़त्म नहीं हुआ। सबसे पहले हमने उसके लेवल देखे, लेवल के बाद हमने ये देखा कि किस तरह इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री कितनी वसी है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल थिंकिंग। अब इसके अंदर आप आसानी के साथ 2 फिगर लिखें कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिस्ट्री, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड पॉलिटिकल व्यूज़, पॉलिटिकल इवेंट्स एंड पॉलिटिकल चेंजिंग्स विदाउट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। इसी तरह हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इकोनॉमिक चेंजिंग ऑफ
इकोनॉमिकल व्यूज़, इकोनॉमिकल इवेंट्स विदाउट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। तो इस तरह हिस्ट्री एंड सोशल इवल्स, इसमें भी 2-3 फिक्रे लिखें आप और इवल्स के नाम लिख दें कि सोशल इवल्स जो हैं, जो बुराइयां हैं, उनको हम हिस्ट्री के बगैर नहीं समझ सकते। उसमें आप 3-4 थीफनेस है, बराबरी है, ठीक है, इस किस्म की जो सोशल इवल्स हैं उसको आप पॉइंट आउट कर दें। सोशल कल्चर के हिस्ट्री को समझने के बगैर हम सोशल कल्चर को नहीं समझ सकते, समाजी सकाफत को नहीं समझ सकते। अब एक तरफ शादी ब्याह की जो रस्में आप देखें, जो कस्टम्स हैं हमारे, रस्म व रिवाज जो हैं, वो तमाम के तमाम क्या हैं जी, सोशल कल्चर से तल्लुक़ रखते हैं। हिस्ट्री को समझे बगैर, अब मेहंदी की रस्म कहाँ से आई? इस्लाम में तो सिर्फ निकाह था, लेकिन ये मेहंदी की रस्म कहाँ से आ गई? ये हमें उस वक्त पता चलेगा जब हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा कि ये सोशल कल्चर में कैसे एडजस्ट होगी। आया हिंदुओं के साथ रहने से एडजस्ट हुई, या आया जी इस्लाम में थी, वलीमे की रस्म इस्लाम में है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने खिलाने की रस्म कहाँ से ऐड हुई? ये हम कहाँ से? हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। साइंटिफिक चेंजिंग आती रहती हैं, यार ये फ़ोन से मोबाइल फ़ोन कैसे बन गया, मोबाइल फ़ोन से ये स्मार्टफोन कैसे बन गया, ये स्मार्टफोन से ये कैमरा, ऑडियो वीडियो और पूरी 3G 4G कैसे आ गई? तो इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए हमें वी कैन अंडरस्टैंड हिस्ट्री। हिस्ट्री को समझे बगैर हम साइंटिफिक चेंजिंग जो हमारी माशरे में आ चुकी हैं उसको हम समझ नहीं सकते। इसके बाद हिस्ट्री एंड आर्ट। आर्ट में सिर्फ तस्वीरें बनाना नहीं है, आर्ट में मौसीकी, आर्ट के अंदर ये तस्वीरें बनाना, नक्शो नगारी, सिलाई कढ़ाई, हर किस्म का जो फ़न है, सर्कस के फ़न से लेके ख़ताती के फ़न तक, ये तमाम का तमाम आर्ट में शामिल है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड आर्ट विदाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री के बगैर हम आर्ट को नहीं समझ सकते। हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, जियोग्राफी तब्दीलियाँ जो आ रही हैं उसको भी समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? हिस्ट्री की ज़रूरत है। हिस्ट्री एंड एजुकेशन, एजुकेशन कैसे बेहतर की जा सकती है, कौन कौन से मामला से एजुकेशन के अंदर तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं, ठीक है, ये भी हम किससे समझेंगे बेटा? ये भी स्कोप ऑफ हिस्ट्री और हिस्ट्री की रीडिंग, हिस्ट्री की स्टडी से, ठीक है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एजुकेशनल सिचुएशन विदाउट द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री एंड फैक्ट्स, हकीकतें जो हैं, हकीकत कैसे हम तक पहुंचती है, हकीकत क्या है? एक मामला है, कोई भी शख्स किसी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है, नवाज शरीफ चोर है जी, नवाज शरीफ चोर है, तो नवाज शरीफ चोर का तब पता चलेगा जब हम फैक्ट को समझेंगे, और फैक्ट हम तब समझेंगे जब हम स्टडी ऑफ हिस्ट्री करेंगे। रिलीजन, मज़ाहिब के मतलब हिस्ट्री जो है, मज़हब, कौन सा मज़हब सबसे अच्छा है, कौन सा मज़हब सबसे सच्चा है, कौन सा मज़हब जो है वो कैसा रहा है, उसके लिए हमें स्टडी ऑफ हिस्ट्री और स्कोप ऑफ हिस्ट्री का मुताला करने पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री एंड साइंस। तो अजीज़ तलबा, आप इस तरह करें, अब इसका एक छोटा सा पॉइंट बना लें, हिस्ट्री एंड साइंस। इसको हेडिंग बनाने के बाद इसके नीचे फिर सब हेडिंग बनाएं, हिस्ट्री एंड मैथ, हिस्ट्री एंड फिजिक्स, हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री, हिस्ट्री एंड बायो। इसके बाद आप नीचे अपनी मर्जी से भी 2-3 ऐड कर सकते हैं। तो इसका एक, अब आपके पास कम से कम ये 12 से 15 पॉइंट बन गए हैं।
जिनको आप इजीली इस सवाल के अंदर पुट करेंगे, इनको पॉइंट आउट करेंगे मार्कर से या अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर 2-2 लाइनें लिखेंगे कि मैथ को समझने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए, बायो को समझने के लिए, ठीक है जी, हम हिस्ट्री के बगैर किसी भी सूरत में इन मज़ामीन को या साइंस को नहीं समझ पा सकते। तो अजीज़ तलबा, इस तरह आज का हमारा जो टॉपिक मुकम्मल हुआ है। तो इसके मतलब आप मुझे व्हाट्सएप पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। फिर अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए।